जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, श्रेष्ठा योजना के अंतर्गत मैंने क्लास 9th और 11th के लिए जीके के क्वेश्चंस बताए थे, आपने काफ़ी पसंद किए। और साथ ही साथ जो मैंने मॉडल पेपर अभी 100 क्वेश्चंस बताए हैं एक ही वीडियो में, उसको भी आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आप बच्चों ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछली बार बच्चों 1000 से ज़्यादा बच्चों का चयन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से हुआ था। तो टोटल 3000 सीट से आपको पता है, उसमें से 1000 बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से हुए थे। इसमें ऑल इंडिया 11th के टॉपर गौरव हैं, उनका इंटरव्यू डला हुआ है। और संजना बांदे हैं, ये भी 5th इंडिया टॉपर थी छत्तीसगढ़ से, इनका क्लास 9th में इन्होंने टॉप किया था, इनका वीडियो डला हुआ है। कैसे इन बच्चों ने तैयारी की, आप मेरे चैनल पर इंटरव्यू का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो साथ ही साथ नवोदय, विद्या ज्ञान और काफ़ी और एग्ज़ाम्स के भी इंटरव्यू हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको देख के आप प्रोत्साहित हो सकते हैं, कैसे तैयारी की ये भी आप जान सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और आज काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको, क्वेश्चंस आपको पता चलने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चंस आपके ज़रूर आएंगे। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, तो वो कुछ बच्चे सिलेबस का कोई कुछ पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, पूरे वीडियोस को देख डालिए बच्चों, विश्वास कीजिए उससे क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने साथ ही साथ सॉल्व पेपर लास्ट 2 ईयर्स के डाले हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए, चाहे वो पीएमवीएसएसबी का हो चाहे वो श्रेष्ठा का हो, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम्स बच्चों जो है वो एनटीए ही कराता है, दोनों के सिलेबस और पैटर्न सेम है, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड भी आते हैं, तो इसलिए आप लास्ट 2 ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, ठीक है। तो ये बने हैं अर्जुन एरिगैसी, ठीक है। तो इनके बारे में, भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी भारत के शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ी नंबर 1 बन गए हैं 2756 की मानक रेटिंग के साथ। दुनिया के 9वें स्थान पर रहे हैं। इन्होंने इस मामले में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वानंद आनंद को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये डिटेल थी, हम जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि बाद में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कई बार आ जाता है, देश का नाम आ जाता है, तो मिस्र का इन्होंने किया है, ठीक है। तो कई बार क्या होगा कि देश का नाम आ जाएगा और 4 ऑप्शन अलग अलग रहेंगे कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है। तो अब्देल फतह अल सीसी भी आप याद रखिएगा, दोनों तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 2030 तक रहेंगे। फिर है मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो मियामी ओपन लॉन टेनिस के लिए होता है, तो जेनिक सिनर ने जीता है, ठीक है। तो ये इटली के हैं, इटली पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मियामी ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। सिनर ने फाइनल में ग्रिगोर दिमित्रोव को हराया है, ठीक है, और सेकंड रैंकिंग पे आ गए हैं। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश हमारा इंडिया का ही अंग है, लेकिन कई बार चाइना बोलता है नहीं नहीं हमारा अंग है, ठीक है। तो चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जानता है, तो जंग नान के नाम से वो जानता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इसका जिक्र वो करते हैं, ठीक है। हाल ही में चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जंग नाग में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की, जो अरुणाचल प्रदेश का नाम चीनी है। हालांकि भारत इन प्रयासों को हमारा इंडिया साफ साफ कहता है ये हमारा ही है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, तो ये क्लियर रखिएगा। जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास का क्या नाम है, ठीक है। पोखरण आपको पता होगा, जहाँ पर एक एटम बम किया गया था, तो इसका नाम रखा गया है गगन शक्ति अभ्यास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय वजह से 1 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2023, ये देखिए लेटेस्ट जितने भी दिखा रहा हूँ लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, लेटेस्ट करंट अफेयर से भी प्रश्न बच्चों आते हैं, ठीक है। तो गगन शक्ति के नाम से इन्होंने आयोजित किया था। मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता। देखिए जोड़ी की बात आ रही है, डबल्स की, ठीक है। मैट एबडेन और रोहन बोपन्ना। तो रोहन बोपन्ना इंडिया के हैं जिन्होंने मैट एडबेन के साथ मिलकर ये खिताब जीता है, ठीक है। और ये देखिए शीर्ष वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी जो भारतीय हैं, रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं मैट एडबेन के साथ मिलकर मियामी ओपन का पुरुष युगल खिताब जीता। और सबसे ज़्यादा देखिए बोपन्ना जो है उम्र दराज यानी कि काफ़ी एज के एटीपी मास्टर्स 1000 चैंपियन बने रहने का अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा भी है, ठीक है।
तो इसके बाद है विश्व क्वांटम दिवस किसके स्मरण में मनाया जाता है? तो मैक्स प्लैंक, क्योंकि क्वांटम थ्योरी जो है मैक्स प्लैंक ने ही दी थी। तो थोड़ा डिटेल देख लें। विश्व क्वांटम दिवस क्वांटम सिद्धांत के अग्रणी जर्मन भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने प्रकाश और ऊर्जा की क्वांटम प्रकृति को समझने के लिए आधार तैयार किया था। ठीक है। इजराइल का ईरान के हालिया हमले का क्या कारण है? अभी देखिए, पहले तो ईरान ने भाई बरसाई थी इजराइल पे, अपने भेजे थे ड्रोन्स वगैरह, फिर इजराइल ने ईरान पे किया, तो दशमिक में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमला हुआ था। ठीक है, इस वजह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है कि इजराइल ने भी ईरान पर हमला कर दिया है। ठीक है, तो छोटे छोटे लड़ाइयाँ इन लोग की चल रही हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये देखिए हिस्ट्री यहाँ मिल जा रही है हमें थोड़ा सा। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों को तैनात करके इजराइल पर एक अभूतपूर्व हमला किया। इसके बाद हमला ईरान ने अभी नहीं किया है। ठीक है, यह हमला 1 अप्रैल को सीरिया के दशमिक में एक ईरानी राजनयिक प्रेस में इजरायली हमले के प्रतिशोध में किया गया था। तो ईरान क्या कहता है कि इन्होंने भाई सीरिया में हमारा दूतावास था, उस पर हमला किया, इसलिए हमने कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए बाइजू की काफ़ी न्यूज़ है बच्चों, आप लोग बाइजू के चैनल भी जानते हैं, देखते भी होंगे। ठीक है, तो बाइजू इंडिया के जो सीईओ जो हेड हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, ये बच्चों काफ़ी कर्ज में कंपनी डूब गई है। ठीक है, तो जो इसके सीईओ थे, मेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, वो अर्जुन मोहन थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। काफ़ी लोगों की इसमें छटनी भी हुई है। बाइजू इंडिया के सीईओ अर्जुन मोहन ने एडटेक कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। बाइजू इंडिया का नेतृत्व अब संस्थापक बाइजू रविंद्रन करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी छटनी भी हुई है। ली सिन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो ये लेटेस्ट में है, ये सिंगापुर के हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद है खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? तो शीतल देवी ने जीता है। ठीक है, तो ये डिटेल है, इसको आप देख लीजिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ था? तो उज़्बेकिस्तान के साथ हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका डिटेल देख लें। भारत उज़्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज़्बेकिस्तान के टर्मेज में किया गया। यह भारतीय सेना, और ये साथ में लोग ये करते रहते हैं। ठीक है, इसके 2023 वाला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के सिपाही यहाँ आए थे। सिविल सेवा परीक्षा, अभी देखिए लेटेस्ट रिजल्ट आया बच्चों। 2023 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो अभी 4 दिन पहले ही आया है। तो ये आदित्य श्रीवास्तव हैं, इन्होंने टॉप किया हुआ है। ठीक है, इसको देखिए परीक्षा है। और दूसरे स्थान पर ये अभिषेक प्रधान दूसरे स्थान पर रहे, और डोनरू अनन्या रेड्डी जो हैं, ये आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की हैं, इन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आईएमएफ के अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत का संशोधित जीडीपी अनुमान कितना है? ठीक है, तो भारत का जो जीडीपी अनुमान है, जो भारत हमारा ग्रोथ कर रहा है 6.8% के रेट से कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो ये आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। तो 16 अप्रैल वो लिखा था 2024 को, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत जो है 6.8 के उससे करेगा। ठीक है, और ये हमने कर लिया आदित्य श्रीवास्तव वाला, ये रिपीट हो गया गलती से। अब ये वाला देख लीजिए। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं बच्चों कुवैत के। ठीक है, तो आप इसको नोट अलग से कर लीजिएगा, कुवैत के बने हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसकी डिटेल यहाँ पर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित की गई? तो ये बिश्केक किर्गिस्तान में की गई। तो भारतीय पहलवान अंजू और हर्षिता ने किर्गिस्तान की बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक जीता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, उसको मैं बता दूं बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये एकदम ध्यान रखिएगा, पुराने भी कुछ रिपीट होते हैं। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अनमोल खरब ने जीता। फिर किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक OPEC ठीक है के बाहर निकलने का फैसला किया? तो अंगोला ने किया है। ठीक है, फिर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो डोमा राजू गुकेश ने जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यास को उपन्यास
रैक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नीलम शरण गौर को। ठीक है, फिर है किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, अंडर 19 वाले में। ठीक है, इसके बाद है 24.74 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मिचेल स्टार्क बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? तो रुजुल मैनी ने जीता है। इसके बाद हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान 2023 दिया गया? तो पुष्पा भारती जी को दिया गया है। किस देश को महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो बांग्लादेश को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? तो ट्रेविस हेड को मिला है ऑस्ट्रेलिया के। अभी देखिए आईपीएल में बहुत अच्छा ये खेल रहे हैं। इसके बाद है सियाचिन में तैनात होने वाले प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल बनी है। ठीक है, अब आइए इसके बाद यहाँ से ये देखते हैं, जहाँ से प्रश्न अभी दिख रहा है। किस राज्य के कादियाल साड़ी को जेई का टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल में कादियाल साड़ी बनती है। पर जीआई टैग जियो इंडेक्स टैग होता है जहाँ पर मुख्य वो चीज़ें बनाई जाती हैं। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना को किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किया गया है। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो BR कंबोज को किया गया है। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा? तो 4 वर्षों के लिए करेगा। ठीक है, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? तो गुजरात में किया गया है। अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो किरण देशमुख जी ने किया है। फिर अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अयोध्या धाम। तो ये कुछ अलग प्रश्न हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो ये असम में किया गया। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट थे। बाकी बच्चों काफ़ी 200 आप देख रहे होंगे, मेरे पास 1 से लेकर 262 तक प्रश्न अभी बताने के लिए हैं। तो बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कैसा आज का वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।